अब क्योंकि आपसे एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया था, सेटिंग अ टारगेट, हर बंदा अपने लिए टारगेट सेट करता है। एक बंदा बैंक में जॉब कर रहा होता है, उसको सेल्स टारगेट दिया जाता है कि इस साल का सेल टारगेट तुम्हारा ये होगा, तुम कितना उससे अचीव कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। आकिब जावेद ने अपने लिए क्या टारगेट सेट किया है कि मैं आने वाले 1 साल या आने वाले 2 साल में कहाँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के रैंकिंग पे बेस किया है अपने टारगेट को, गोल को, या कि मैं हर लड़के के पीछे 3 लड़के बिठाना चाहता हूँ, बेंच स्ट्रेंथ पे बेस किया है? व्हाट इज़ योर गोल एंड टारगेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? देखिए, जो मेरा असल में जो काम है, जो मैंने सबसे ज़्यादा भी किया है, ठीक है, शुरू में भी आपको पता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, प्लानिंग, ट्रेनिंग, लाहौर में भी, यूए में भी, तो मेरा फोटे जो असल में है वो है इस जो सिस्टम ब्रेक हो गया था 2008 में, बिल्कुल, उसको दोबारा से रिवाइव करना। ओके। सबसे पहले फोकस था कि आपकी जो रोल्स हैं डिफरेंट एकेडमीज़ के वो डिफाइन हो। ओके। मैं जब आया था तो मैं ऐसे नहीं आ गया था कि जी मैं अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया हूँ और मुझे बड़ा शौक है, जैसे ज़्यादातर आ गए और मैं बहुत चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, आऊँगा फिर बताऊँगा। मैंने पहले प्लान बनाया था। ओके। प्लान मैंने कहा देखिए मुझे ना देखें, ठीक है, इस प्लान को अब आप एवेल्युएट करें। आपने नकवी साहब को वो प्रपोज कर दिया था प्लान कि ये देखें, ये हाँ देखें, मुझे ना देखें, ठीक है, ये क्या है इसको समझें, मेरे से पूछें कि ये क्यों है, क्या है, और ये कब कितनी देर में आपकी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन इनको ये है कि ये कोई भी आए, इधर आओ, छड़ी मारो, 6 महीने साल में आबरा का डाबरा कर दो, वरना घर जाओ, हिसाब दो, अभी दो, क्या करोगे 6 महीने में। ये क्रिकेट है, दुनिया की सबसे मुश्किल कॉम्प्लेक्स गेम है, इसको ठीक करना। बिल्कुल। मेरी होप अंडर 19 है, ठीक, और मेरी होप वो है जो अभी वहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं। ये जो क्या आपकी होप की झलक अभी जो एशियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें भी है? ये मेरी होप है, क्योंकि देखें हमने भी माइक के साथ भी बैठ के तो पूरा एक प्लान है कि ओके अगर आपके टॉप ऑर्डर में 1 2 3 ये लोग हैं तो इनकी नेक्स्ट कौन है रिप्लेसमेंट, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, कम से कम आपने अंडर 19 तक उसको लिंक करना है। ठीक है, जो ब्रेक हो गया लड़का गुम जाता है अंडर 19 इमर्जिंग शाहीन एंड पाकिस्तान। ओके, ठीक है, तो उन्हीं ट्रैक के ऊपर हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि चीज़ें बेहतर हो। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है बिकॉज प्रेस रिलीज ने की स्टेटमेंट उसमें था, एक छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था कि पब्लिक नहीं होगा ये दिस विल नॉट बी डिस्कस्ड पब्लिकली कि क्या कौन प्लेयर कौन सी कैटेगरी कौन से ट्रैक में होगा और क्या रेन्यूमरेशन होगी। क्या हमें उसकी लिस्ट आएगी जैसे हर दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक लिस्ट सामने आती है? 100% आएगी, और क्यों नहीं आएगी। एशियन गेम्स का स्क्वाड मेरे सामने है, मेरे मतलब ये देख के मुझे लगता है वुड दिस बी द फ्यूचर T20 टीम और माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज आई डोंट सी नो बाबर, नो सलमान अली आगा, नो शाहीन शाह अफरीदी, आई सी अ फ्रेश बडिंग टीम गोइंग टू एशिया कप। हम क्या ये पुराने नाम जो हमारे, ठीक है बहुत इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्या ये सोच लिया है हमने? देखिए इस तरह से हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना आप सोच सकती है। बिल्कुल, आपकी गेम किस तरफ जानी है, एज प्लेयर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, किसी को भी कि आप नहीं खेल सकते। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो गेम है। ठीक, आपके पास डिफ़िकल्ट टाइम आता है, 6-6 महीने बड़े बड़े प्लेयर को कुछ नहीं होता, और ऐसा टाइम आता है कि ऐसे रन्स जा रहे हैं कि आप सोचो भी ना तो विकेटें आ रही है, सोचो भी ना तो रन्स जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये हमारा एक सोच है, ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमने T20 में एक नए लोगों को शामिल करना है। ठीक है, और ये कहीं नहीं है कि जी किसी को सोच के कि किसको नहीं खिलाना तो इसको खिलाना है। T20 गेम है, ये बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, और इसमें हमारे पास टाइम है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई करें। ठीक, और जाते जाते
क्योंकि मैंने शुरू में आपने भी कहा लोगों को गुस्सा है, लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लोग डिजेक्टेड हैं, लोग स्टेडियम नहीं आना चाहते मैचेस देखने के लिए। हो गए ना इस तरह के लोग, क्योंकि हम मोहब्बत बहुत करते हैं इस खेल से। उनको क्या मैसेज देंगे? कितना सब्र करें वो, कितनी पेशेंस रखें, और कब से वो फिर से उस तरह स्टार स्टडेड टीम हो? बिकॉज आप जिस एरा में खेले, या आपके बाद भी बहुत से एराज ऐसे आए जिसमें पूरे स्क्वाड में ना कोई 8 से 9 लड़के ऐसे थे जिनकी अपनी फैन बेस थी। खो गए हैं वो, कहीं नहीं है ऐसे लड़के। देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी तो नहीं रहेगी, बहुत बेहतर होगी। ठीक है, ये आप जब बेसिस क्या है ठीक होने की, ठीक, आपका फोकस सही हो, हर तरफ ना हो। इफ यू आर फोकस्ड ऑन 1 or 2 थिंग्स मोर देन लाइक 3-4 ऑप्शंस, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एकेडमीज लग रही हैं, लोगों को सुबह उठा रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं जी। आपकी ए टीम जो है वो होप दे रही है, अंडर 19 होप दे रही है। और दूसरी आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, ये अगला सीज़न बहुत बेहतर। ये ऐसी मिसाल ही है कि आप PSL से गए और आपने टेस्ट खेले बांग्लादेश में, ठीक है, जो कि वो हम बैठे 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। यस। अब जो आप जा रहे हैं 2 महीने इस गर्मी में रोज प्रैक्टिस करके आप टेस्ट मैच खेलेंगे, Yes. चांसेस किसके हैं ज्यादा रिजल्ट लाने के? यकीनन इसके। जाहिर सी बात, हाँ। तो प्रिपेयर होंगे, मेहनत करेंगे, फोकस्ड होंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। होमवर्क स्ट्रांग होगा तो फिर एग्जाम अच्छा होगा ना। और बिल्कुल। दूसरा वो जो 90s वाला है ना, कभी आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ, वजह, हाँ, एक प्लेयर जब टीवी लगाओ वही बॉलिंग कराए जा रहे हैं, क्यों? वो कह रहा है सिर्फ टेस्ट, कुछ वनडे, जी। टेस्ट वनडे। आप टीम के अंदर सेटल हो गए, जिससे पूछो कितने साल? 10 साल, कितने साल? 15 साल, Yes. कितने साल? 20 साल। अब आप स्क्रीन लगाएं, जी, स्क्रीन पे कोई नहीं ठहरता। बिल्कुल। T20, वनडे, टेस्ट, इधर लीग, सब छोड़ के T10 T10 और छोट, हाँ, कोई स्टार नहीं वैल्यू बचेगी उस तरह से जिस तरह से 90s की है। 2027 का बड़ा ICC इवेंट आ रहा है अभी। लोग कितने पुरुम्मीद रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आप जोशी बन जाएं और आप बताएं जी यहाँ तक पहुँचेगा पाकिस्तान, मगर वो क्योंकि आपकी फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक स्टेटमेंट पे लोग कि हम तो क्वालिफाई तो कर लें पहले वर्ल्ड कप में, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट क्वालिफाई होने का भी सोचेगी। मतलब हम जीतना या टॉप 4 में आने का नहीं सोच रहे, क्वालिफाई होने का सोच रहे। करते क्या है कि आपने जब ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है इधर, या इंग्लैंड की टीम इधर आ रही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो सीरीज जीतनी है ना, तो सीरीज जीत रहे। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जी 1.5 साल बाद एक वर्ल्ड कप आना है, आप इस सीरीज के अंदर ऐसी पिचेस बनाएं जो साउथ अफ्रीका में जैसी पिचेस होती हैं। तो ये कहाँ की अकल है? हाँ। आपने क्या श्रीलंका ने क्वालिफाई राउंड नहीं खेला पिछले वर्ल्ड कप में? क्या वेस्ट इंडीज ने नहीं खेला? आप अभी 5 नंबर पे हैं। जब आप अपनी होम सीरीज हार जाएंगे सारी और बाहर जाके हारेंगे तो कहाँ पे एंड करेंगे? तो आपने कब देखी थी पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस? 90s में ऐसी पिचेस ही होती थी, रड़े मैदान, थोड़े से वो रिवर्स होते थे, स्पिन होते थे। 90s में क्या होता था? आप देख लें, इंग्लैंड आई हो जो, आप लगा के देखें, रड़े मैदान। आप 2000 में देख लें, ये कब होती थी वो वैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच हम इंग्लैंड पाकिस्तान में बनाएंगे? ये कुछ लोग जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा कोई पर्थ के अंदर पाकिस्तानी पिच बनी हो? नहीं, तो जो आपकी कंडीशंस हैं, जो आपको सूट करती है, अब ऐसे ही बनाएंगे ना। भाई होम एडवांटेज देखिए लेना सबका राइट है, मैं कहती हूँ सबका राइट है होम एडवांटेज लेना, लेकिन मगर फिर हमारी बांग्लादेश वाली हालत ना हो जाए ना कि हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा रहे हैं अपने घर में, मगर जब हम वर्ल्ड कप में आ रहे हैं तो हम ऐसे आपकी हालत ये है ही नहीं। आप, मैं तो कह रहा हूँ, आपने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई है पिछले साल। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 3-0 ODI सीरीज हराई है। तो आपकी हालत वैसे क्यों हो जाए? और कहाँ है ऐसी हालत? किधर है? हाँ, आपके पिछले इवेंट्स बहुत ही बुरे गए। अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखें, मैं ठीक है बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि ठीक है बारिश होगी, पॉइंट इधर हो गए, मज़ा नहीं आया हमें, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं एंड देन वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एक्सक्लूसिव इन कॉन्वर्सेशन विद आकिब जावेद। क्या नकवी साहब इतने पेशेंट हैं आपके साथ? देखिए मुझे अपना पता है, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को ना देखता हूँ जी, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ग्राउंड में काम नहीं किया। मुझे कई दफ़ा शक पड़ता है कि यार मैं पिछले 25 साल से ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, हाँ। तो बाकी जो 99 है वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं। ये गालियाँ मुझे इसलिए दे रहे हैं कि तू अकेला क्यों कर रहा है, हाँ, तू हमारे साथ मिल जा। हाँ। इनको चाहिए नहीं, या इसलिए दे रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, या दिल नहीं चाहता, या कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि टीवी के ऊपर देखो भाषण देना आपका काम होना चाहिए, ठीक है, किसी क्रिकेटर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्रिकेटर की सबसे पहली ड्यूटी है कि जो स्किल उसको आती है, हाँ। वो जाके जिस शहर में भी रहते हैं वहां पे ग्राउंड भी होती है, पे बैक टू द गेम नहीं करेंगे। हाँ। ये हमें मशवरे देते जाए, किसको देते जाते हैं? 27 साल मैंने काम किया, मुझे दूसरा बंदा बता दे कोई जिसने कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेली है और वो 27 साल से काम कर रहा है, कोई नहीं है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ इतनी रह गई है कि ऐसे स्टूडियो में एसी लगा के बैठ जाए और ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसने तबाह कर दी, तो सही कर ले नहीं तुम ही कोशिश करो, शायद तुम भी तबाही को बचा लो जी। हाँ, मैं अकेला क्यों, मतलब एक तो 27 साल से काम कर रहा हूँ, तुमने एक दिन नहीं किया। हाँ, और गलत कौन है? तो आप स्टूडियोज में एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट है, वो अच्छा लगता है, वो ठीक, एक देखें, एनालाइज करें, लेकिन जो क्रिकेटर्स सिर्फ बैठ के और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और कंट्रीब्यूशन, यानी आपको उन क्रिकेटर्स की, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनकी क्रिटिसिज्म बुरी लगती है, हमारी तो नहीं लगती ना। हम आपका हक है, हाँ, आपका ये काम है। उनके पास आप तो जाके नहीं किसी फास्ट बॉलर को या बैट्समैन को लिए कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो क्रिकेटर हैं ये इन्होंने क्यों नहीं करते, वजह बिल्कुल करें। हाँ। नहीं, बहुत सारों का तो ये कहना है कि हम कोच नहीं बनेंगे, XYZ सब हमें बातें सुनाने लगेंगे। नहीं, पीसीबी में आके ही काम होता है। लाहौर में कलंदर के साथ मैं 8 साल रहा हूँ, तो पीसीबी में तो नहीं था। हाँ। मैं तो नहीं आया एक दिन में, आई डोंट डू दिस ड्यूल रोल, नो नो नो, ठीक है, हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ। तो क्या मैं जहां भी काम करने के लिए आपको पीसीबी का टैग ही चाहिए? इतनी फ्रेंचाइजीज है, आपकी क्लब्स हैं, आप डिपार्टमेंट से, ये लोग एम्प्लॉयज भी हैं ये। हाँ, पर सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने घुमा दिया। क्या? मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पेशेंट हैं आपके साथ, उनका पेशेंस किस लेवल का है? देखिए मेरा जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जिसको मैं कहता हूँ कि कभी नहीं रुकना चाहिए जी। सिलेक्टर तो कोई भी बन सकता है जी। और सिलेक्शन क्या काम है मुझे बता दो। हाँ, चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं है कोई हमारा? वैसे जरूरत नहीं है, हम क्यों कहें जी कि सारे बोल बोल के यार मेरी मर्जी, भी तेरी क्यों मर्जी? आप तो जिम्मेदारी भी तो एक ही उठाएगा ना फिर, मतलब किसी को कहेंगे तो एक कोई कहे ना। पिछले चाहे कुछ भी हो गया, जिम्मेदारी तो मैंने ही उठाई, विदाउट चीफ सिलेक्टर बने भी। हाँ। वो मुझे पता भी नहीं होता वो किस ग्राउंड में कहाँ खेल रहे हैं, हाँ। किधर खेल रहे हैं, गाली मुझे ही पड़नी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, जब मैं कहता हूँ कि 15, 17, 19, 18 एंड पाकिस्तान टीम, तो ये आपने जहाँ रोकना है रोक लें, फिर आपके पीछे से कुछ नहीं आएगा। आप फिर ये मत कहें कि हमारे पास ये टैलेंट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ट्रेंड किया ही नहीं ना, बनाया ही नहीं, तो शिकायत क्या करनी? तो ये मुझे तो इतनी होप है कि ये 100% मेरे से कोई लिखा ले। ओके, लिख के अभी दे सकता हूँ। हाँ। खून से लिख के दे सकता हूँ। नहीं खून से नहीं, हम अभी लिखवा लेंगे पेन से कि ये अगर आप इसको एक साइकिल कंप्लीट होने दें। ओके, जो 15-14 साल का बच्चा अभी सियालकोट में होगा, ठीक है, वो फिर जाएगा 17 में, 19 में और 19 से शाहीन में। ठीक है, 3 से 4 साल इसको कोई इस सिस्टम को ना रोके, मुझे चाहे निकाल दे। हाँ। ठीक है, इस सिस्टम को ना तोड़े। ठीक है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन में मुझे कोई शौक नहीं, इसका किसी को शौक हो सकता है कि जी खेले कोई, बातें मैं सुनूं, गालियां मैं खाऊं। हर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल।
all our best wishes to you. Okay. All our best wishes to Pakistan cricket. I hope कि सिस्टम चलता रहे, ये सिस्टम इसी तरह हमारी क्रिकेट को वापस उन ऊंचाइयों पे ले आए जिन ऊंचाइयों को हमने देखा है, हमने विटनेस किया, और हमें पास्ट ग्लोरीज की एग्जाम्पल ना देनी पड़े, हमारी ग्लोरीज नहीं हो जाए, हम नई चीज़ों की एग्जाम्पल दें, हम नई चीज़ों को एंजॉय करें।